उनकी कृपा निरंतर हम सब पर बरसती रहती है। जी का हृदय भावनाओं की गंगोत्री है, संवेदनाओं की गंगोत्री है। बहुत कम बोलती हैं, मौन रहती हैं। जीवन निरंतर साधना में रत है। कठोर तप निरंतर जीदी करती चली जा रही हैं। उनके हृदय में निरंतर अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह की गंगा बहती रहती है। शास्त्रों में अनेक महापुरुष हुए हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। ज्ञान विद्वत्ता के रूप में दिखाई पड़ सकता है, लेखक के रूप में दिखाई पड़ सकता है, ज्ञान तर्क शास्त्र की ओर ले जा सकता है, लेकिन जिस हृदय में करुणा का बीज जागृत न हुआ हो, दया ममता का बीज अंकुरित न हुआ हो, जिस हृदय में प्रेम का बीज सुगंधित न हुआ हो, वहां भक्ति अधूरी दिखाई पड़ती है। हृदय जी के पास हम में से जब कभी कोई पहुंच जाता है, चाहे कितना ही मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हो, पर जैसे ही उनके दो शब्द सुनने को मिलते हैं, भैया कैसे हो, तो लगता है सारे दुख हमारे समाप्त हो गए। शायद इसीलिए किसी महापुरुष ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पूज्य गुरुदेव निरंतर प्रेम बांटते रहे और वो धारा शांति कुंज से निरंतर श्रद्धेय जी और डॉक्टर साहब के माध्यम से हमको निरंतर प्राप्त होती चली जा रही है। उनके चरणों में प्रार्थना है, इस पावन पर्व पर हमें अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आत्मनिरीक्षण, आत्म अनुशासन, श्रद्धा के आरोपण का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन। ज्ञान जिसको मिल जाता है वो हाड़ मास का पुतला देवता बन जाता है, और ज्ञान जिसको नहीं मिलता वो नर होके भी नर पशु बन जाता है। ज्ञान उस अमृत बूंद की तरह से है जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है तो सीप के मुंह में गिरती है, मोती बन जाती है, केले में गिरती है, कपूर बन जाती है, बांस में गिरती है, वंशलोचन बन जाती है। लेकिन ज्ञान की धारा जिसे न मिले वो। एक घटना बहुत पुरानी याद आती है। कुछ शिकारी जंगल में गए, शिकार करते करते उन्होंने देखा एक माद के अंदर एक बालक है। उसकी चाल ढाल स्वरूप तो देखने में इंसानों जैसा लगता था, लेकिन उसका खाना, उसका बोलना पशुओं जैसा था, भेड़ियों जैसा था। उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया और साथ ले आए। उसका अतीत खोजने मालूम पड़ा कि भेड़िए एक बालक को उठाकर जंगल ले गए, उसको मारा नहीं, अपनी नाद में ही उसका पालन पोषण करते रहे। वो बालक जैसा देखता रहा वैसा ही सीखता रहा। उसका चलने का ढंग, शिकार करने का ढंग, खाने का ढंग बिल्कुल भेड़िया जैसा हो गया था। लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती किया, कोशिश की कि इसको कुछ सिखाया जाए, लेकिन वो सीख नहीं सका। वो नर पशु बन चुका था। उसका नाम रखा था, शायद आप लोगों को याद हो, रामू भेड़िया। वो रामू भेड़िया इंसान होते हुए भी ज्ञान के अभाव में नर पशु बन गया था।
आज के दिन के बारे में ये कहा जाता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और गायत्री साधना के 100 वर्ष तक करने के बाद जिस ज्ञान विभूति को पाया था उसको उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था, जो 4 वेद कहलाए थे। आज के दिन व्यास पूर्णिमा का दिन भी है। व्यास पूर्णिमा, व्यास उनको कहा जाता है जब वेद संस्कृतनिष्ठ होने के कारण लोगों की समझ में नहीं आए, तब व्यास जी ने पुराण लिखे, महाभारत लिखी और आत्मकल्याण के लिए भक्तिपरक भावनाओं की गंगा बहाती हुई श्रीमद् भागवत लिखी। ये वो ग्रंथ थे जो मानव जाति के कल्याण के लिए लिखे गए थे। व्यास उनको कहा जाता है जो अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से प्रेरणा का संचार करते हो और जो लोग मानस को बदल देने का साहस कर सकते हो या बदल देने की सामर्थ्य रखते हो, व्यास उनको कहा जाता है। भारतीय संस्कृति, आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन जानते हैं, आज 5310वीं जयंती व्यास जी की मनाई जा रही है। ये भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि गुरु और शिष्य जब मिलते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधन लेके मिलते हैं। गुरु अपने अनुदान, शिष्य अपनी पात्रता, गुरु अपनी सिद्धि, शिष्य अपनी साधना, गुरु अपना अनुशासन, शिष्य उसका अनुगमन, जब ये मिल जाते हैं तो चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल जाते हैं। शिष्य अपनी श्रद्धा से मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता हाजिर कर लेता है। मीरा का पत्थर का कृष्ण कन्हैया उसके विष के प्याले को अमृत में बदल देने की सामर्थ्य रखता था। और एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी के, वो तीरंदाजी सिखाते थे कि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन भी वो नहीं सीख सके थे। रामकृष्ण परमहंस की काली उनको अपने हाथों से भोजन कराया करती थी। श्रद्धा जितनी ऊंची होती है, अनुदान उतने ही ज़्यादा बरसते जाते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला ने पूछा, भगवान एक ही साधना पद्धति सब अपनाते हैं, लेकिन भगवान भी कितना पक्षपाती है, किसी को सिद्धियां दे देता है और किसी को कुछ नहीं देता। संत ज्ञानेश्वर उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने अगले दिन एक व्यक्ति को भेजा उनके पास और ये कहा, उन देवी से आभूषण मांग लाना। वो व्यक्ति गए, उन्होंने देवी से कहा, देवी अपने आभूषण दे दें। उन देवी ने मना कर दिया कि आपको आभूषण मैं किस बात पे दे दूं, आपको जानती नहीं, आप कौन है, कैसे हैं। देखो भाइयों, श्रावण मास आने पर पानी नहीं आएगा तो कब आएगा? इसलिए अगर भीग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ, पर आवाज मत करो। पानी अब नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा? इसलिए पानी गिर रहा है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लो ना। अगर वहां बैठे हो तो पानी गिरेगा आपके ऊपर, और अगर अंदर आने की जगह हो तो अंदर आ जाओ, पर हल्ला मत मचाओ, बातें मत करो। भीगने में आनंद आ रहा हो तो भीगो, नहीं तो अंदर घुस जाओ, ठीक है ना? वहीं बैठे रहो चुपचाप शांति से। इतनी गर्मी में ये भी ऊपर वाले का अनुदान है जो ठंडा कर रहा है। तो भाइयों बहनों, दूध से उस दिन उस महिला ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं, मैं कैसे दे दूं आपको, आप कैसे हैं, क्या है, आपकी पात्रता मुझे नहीं मालूम। दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर स्वयं गए। उन्होंने कहा, देवी आप अपने आभूषण दे दें, जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको वापस दे दूंगी। उस महिला ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, घर में जितने भी आभूषण थे सब लाके संत ज्ञानेश्वर को दे दिए। वो कहने लगे, देवी कल जो सज्जन आए थे उनको आपने क्यों नहीं दिए थे? उन्होंने कहा, भगवान जिसको मैं जानती नहीं, जिसकी पात्रता के बारे में मालूम नहीं, उनको कीमती आभूषण कैसे दे दिए जाए? संत ज्ञानेश्वर कहने लगे, देवी आपकी बात का यही जवाब है, जब आप मामूली से आभूषण व्यक्ति की पात्रता दिए बिना नहीं दे सकती, तो वो ईश्वरी सत्ता जिसके पास दिव्य अनुदान भरे हैं, वो बिना पात्रता दिए वो अपने अमूल्य अनुदान कैसे दे दे? उस महिला का
उस महिला का समाधान हो गया। अगर पात्रता नहीं है, चाहे वो देने वाले की हो चाहे वो लेने वाले की हो, दोनों ही सत्पात्र जब तक नहीं होते तब तक बात बनती नहीं। कैसी बात नहीं बनती? एक बार गंगा स्नान करने कुछ लोग आए। एक बार गंगा स्नान करने कुछ लोग आए। जैसे ही वो स्नान करने लगे, एक पंडित जी वहाँ पहुँच गए। वो कहने लगे, अरे जजमान, गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा जल हाथ में है, कुछ संकल्प करो। उन्होंने अपने मंत्र बोलना शुरू किए और वो जजमान जो थे सोचने लगे, भाई मैंने तो कहा भी नहीं और इन्होंने संकल्प कराने शुरू कर दिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी थे, चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे। बाद में पंडित जी ने अपने जब मंत्र बोल लिए, उसके बाद बोले, जजमान अब संकल्प पूरा हुआ, अब दक्षिणा। अब जजमान जी भी तेज थे, वो कहने लगे, पंडित जी आपने संकल्प तो कराया, लेकिन जब तक प्रसाद न मिले तब तक कैसे बात बने। पंडित जी ये सोचने लगे, अगर प्रसाद लेने में कहीं जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो ये जजमान भाग जाए। उन्होंने लिया, नीचे मुंह किया, गंगा जी में से बालू उठाई और जजमान के हाथ पर रख दी। क्या बोले? गंगा जी की बालू का मिश्री करके मान। ये गंगा जी की बालू है, इसको मिश्री मान ले बेटा। अब जजमान जी भी तेज थे, उन्होंने झट से निगाह नीचे की, उन्होंने देखा उनके पैर के पास एक मेंढकी घूम रही थी। फट से लपके उठाई और पंडित जी के हाथ पे रख दी। बोले, गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। उन्होंने कहा, ये गंगा जी। अगर पात्रता न हो तो गुरु और शिष्य दोनों ऐसे ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। अगर सामर्थ्य न हो, पात्रता न हो, पात्रता हासिल करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। किसी भी साधना पथ पर अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अनुदान पाने हैं, तो उसके 3 चरण है। डॉक्टर साहब ने सुबह दीक्षा के प्रकरण में बताया भी था। एक का नाम है उपासना। उपासना पास बैठने को कह देते हैं, लेकिन पास बैठने से हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के गुण अगर हमारे अंदर ना आ सके तो बेकार है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी खुद ही मिलने लग जाती है, बर्फ़ के पास बैठने से ठंडक खुद ही मिलने जाती है, और चंदन के पास बैठ के सुगंधी खुद ही मिलने लग जाती है, और मेहंदी पीसने वाले के रंग अपने आप लाल होना शुरू हो जाते हैं। अगर इष्ट के गुणों को अपने अंदर धारण नहीं किया तो, पर ये बिना समर्पण के हो नहीं सकता। समर्पण जितना प्रबल होगा, अनुदान उतने ही बरसते चले जाएंगे। गुरुदेव कहते रहे, मैंने अपनी डोर अपने इष्ट, अपने आराध्य के हाथों में बांधी। वो जैसा नचाते रहे, कठपुतली की भांति मैं वैसा ही नाचता रहा। मेरे अंदर से अपना अस्तित्व खत्म हो गया, एक ही आवाज़ आती रही, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। समर्पण इसका नाम है। समर्पण सौदेबाजी का नहीं, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, नहीं। भगवान ने जो कहा हमने वो पूरा किया कि नहीं किया। एक बार गोपियाँ कृष्ण भगवान से कहने लगी, भगवान ये बांसुरी जिसको आप हर समय लटकाए घूमते रहते हो, क्या खासियत है? हम गोपियाँ आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आपका काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको होठों से लगाए रखते हैं। कृष्ण भगवान कुछ कहे उसके पहले बांसुरी कहने लगी, अरे गोपियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने अपने मन की गांठें, अपने अंदर को खोखला कर दिया है अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में। इसमें वो ही स्वर बजे हैं जो मेरे इष्ट ने चाहे हैं। अगर तुम भी इतना समर्पण कर सके हो कि अपना अंतरंग खाली कर सके हो, तो उसके अनुदान बरसते हुए चले जाएंगे। उपासना इसी का नाम है। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे साधना का। साधना किसका नाम है? साधना अपने आप को हर पल साधने का नाम साधना है। अपनी आदतें,
अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाओं, इस सब को ऊंचा कर दे के नाम साधना है। आज सब जगह प्रदूषण का दौर है। खाने में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, जमीन पे प्रदूषण, आकाश में प्रदूषण, हमारे मन विचारों में प्रदूषण, इतना प्रदूषण भरा है। वो ईश्वरीय सत्ता कैसे आए? दिवाली की सफाई होती है तब सारे घर भर में सजावट करते हैं, सफाई करते हैं, केवल ये सोचते हैं इस सफाई में देवी लक्ष्मी हमारे घर में आने वाली है। लेकिन वो इष्ट आराध्य अगर आपके अंतरंग में आना चाहे, ईर्ष्या देश का सारी मलिनताएं, कषाय कल्मशों की अंदर भरी हैं, तब कहाँ बिठा सकेंगे? माता जी कहती रही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठे हैं, अगर आने को तैयार है, तो क्या मलिनताओं से भरे अंतःकरण में बिठा सकेंगे? बिठा नहीं सकेंगे। अपने अंतरण को निर्मल कराने का नाम साधना है। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे आराधना का। अपने समय, श्रम, प्रतिभा, इस सबको लोक मंगल के लिए नियोजित कर देने का नाम आराधना है। जिस समाज में हम जीते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिस माटी में खेले हैं, कपड़े बुनने वाले ने हमको कपड़ा दिया, किसान ने हल जोत के हमको अन्न दिया, बाकी लोगों ने हमको जीने का साधन दिया, गुरु ने मार्गदर्शन दिया, राह चलनी बताई। इनकी अनुदानों से उऋण न हो सके तो आराधना की बात बनती रही। नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था, खूब सारे नारियल थे। वो अपने आप में यूँ प्रसन्न रहता था, इतने सारे नारियल मेरे पास, सिर अहंकार से ऊंचा उठा हुआ नारियल, एकदम पेड़ सीधा खड़ा रहता था। उसी नदी के किनारे एक पत्थर था, वो लुढ़कता पड़कता जा रहा था। नदी में जाके एक जगह स्थिर हो गया। नारियल ऊपर से कहने लगा, अरे पत्थर, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरे अंदर इतना भी स्वाभिमान नहीं कि तू माटी में पड़ा है, लोगों के पैर के नीचे रौंदा जा रहा है, लोग ठोकर मारते हैं, नहाते हैं, फिर भी तू यहाँ पड़ा है? अरे चल हट, दूर चला जा, अपना स्वाभिमान जीवंत रख। पत्थर कहने लगा, मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या, मैं अयोग्य हूँ तो क्या, लेकिन मेरी भावनाएं लोक मंगल के लिए भी कुछ करने की है। मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उन लोगों की राह में कांटे तो न बिछाऊं, उन लोगों की राह में फूल तो न बिछा सकूं, तो मैं कम से कम इनके पैरों का आधार तो बन जाऊं। वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता नदी में चला गया। लहरें अपना काम करती रही, आके टकराती रही। पत्थर इधर से लुढ़कता रहा, उधर से लुढ़कता रहा, कभी ये कोना टूटता रहा, कभी वो कोना टूटता रहा। पत्थर टूट टूट के उसका अस्तित्व ही दूसरा हो गया। एक दिन तेज आंधी आई, ऊपर से नारियल टपाटक टपक पड़े। एक राहगीर ने सोचा, भगवान ने नारियल दिया है, इसको भगवान के मंदिर में रख देना चाहिए। वो नारियल ले गए और भगवान के चरणों में रख दिया। जब वो नारियल भगवान के चरणों में रखा और नारियल ने जब सिर उठा के ऊपर देखा, तो पूजा वेदी पर वही पत्थर विराजमान था, शालिग्राम बना, जिसको वो रोज कहता था कि क्या तुझे शर्म नहीं आती। आज वो पूजा के योग हो गया। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए कष्ट कठिनाइयाँ झेली हैं, वो पूजा के योग्य होते हुए चले गए हैं। गुरुदेव ने यही 3 चरण बताए। आज ब्रह्मा जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने 4 वेद लिखे, ज्ञान का अक्षय भंडार। हमारा बचपन तो और लोगों की तरह से बीता, गुरुदेव को पिता के रूप में ही देखते रहे। लेकिन जब थोड़ा होश संभालने में आया, जाना कि ज्ञान का अक्षय भंडार, वो वेद 4 संयुक्त रूप में जीवन चलते फिरते हैं। गुरुदेव ने उन वेदों का भाष्य ही नहीं किया,
सरल रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया, उन्होंने उन वेदों को अपने जीवन में जिया। कैसा जिया? पहले वेद ऋग्वेद वो कहलाए जिसके अंदर ईश स्तुतियाँ थी, ईश वंदनाएँ थी, मंत्र थे, जिसमें ये कहा गया था ईशा वास्यमिदं सर्वम, सब जगह ईश्वर का वास है। योगी अरविंद ने कहा समस्त देव शक्तियाँ मानव के अंदर विराजमान है। मन इंद्र का प्रतीक है, अग्नि दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक है, और सदाशिव रुद्र महाकाल पाप ताप अज्ञान के संहार करता है। ये सब आदमी के अंदर विराजमान है। गुरुदेव ने इन्हीं सब देव शक्तियों को आत्मसात करने के लिए 24 लक्ष के 24 महापुरुषण ही नहीं किए, अन्य कठिन तपस्याएं भी की, जिससे उन्होंने यज्ञ को जन जन का आंदोलन बनाया। और माँ गायत्री जो कभी सीमाबद्ध थी वो जन सुलभ कर दी। गुरुदेव का ये ऋग्वेद वाला स्वरूप हमारी आँखों में आस तैरता है। सामवेद वाला वो स्वरूप जिसमें गीताकार ने कहा वेदा नाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। कहते हैं भावों में भगवान बसते हैं और संगीत में भावों को उभारने की सामर्थ्य है। भावों की पराकाष्ठा का नाम है श्रद्धा, और विवेक और विचारों की पराकाष्ठा का नाम है विश्वास। जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाते हैं तो ईश साक्षात्कार हो जाता है। तुलसीदास ने यही कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। भवानी शंकर वो हैं जो श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। गुरुदेव माता जी को लोग श्रद्धा और विश्वास कहते रहे। संवेदना की वो प्रतिमूर्ति जो एक हरजन छपको महिला बीमार थी, पीड़ित थी, उसकी पीड़ा को सुनकर उच्च कुल की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर दौड़ पड़ते हैं उसकी सेवा के लिए। वो तो इंसान थी, लेकिन एक बैल बीमार पड़ जाता है तो उस बीमार बैल को आराम करने के लिए छोड़कर दूसरे बैल के साथ खुद खेत में जुट जाते थे। उस संवेदना को जीवंत होते हुए देखा है। अथर्व अविचल या सांग को कहते हैं। अथर्व ज्ञान के भटकाव को और विज्ञान के बिखराव को रोकने के लिए गुरुदेव आज की समस्याओं का समाधान आध्यात्म से करते रहे। जो लोग आध्यात्म की भाषा नहीं समझते थे, विज्ञान की भाषा समझते थे, उन्होंने विज्ञान की भाषा में आध्यात्म को समझाया। तर्क तथ्य प्रमाण सहित बताते रहे कि हमारा आध्यात्म विज्ञान सम्मत है। कहा ही नहीं, ब्रह्मचर्य की प्रयोगशाला सामने ले जाकर खड़ी कर दी। यूनिवर्सिटी में इतने सारे प्रयोग, इतनी सारी थीसिस लिखी गई कि लोगों के सामने जब परिणाम सामने आएंगे लोग दांतों तले उंगली दबाते लेते हैं कि इतना बड़ा अनूठा काम। यजुर्वेद के उस रूप को गुरुदेव को जीवंत होते देखा है, जीवन में जीते देखा है। गुरुदेव का विचार गायत्री थे तो कर्म यज्ञ था। किशोरावस्था से ही उन्होंने अपने जीवन को एक साधनाग्नि बना लिया था। उसमें चाहे वो राष्ट्रीय बलिवेदी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम की आहुतियाँ हों, चाहे युग सृजन की वो वेदिका रहा हो, वो अपना सब कुछ इदम न मम कह के समर्पित करते रहे। प्रचुर मात्रा में पैतृक संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अर्पित कर दी और अपनी आजीविका का निर्वाह स्वयं अपने पुरुषार्थ से किया। इतना ज्ञान का अक्षय भंडार लिखा, हजारों किताब लिखी, बिना किसी रॉयल्टी के समाज के लिए दान दे दी। गुरुदेव ज्ञान के अक्षय रूप चारों वेद संयुक्त हमने एक उसमें देखा है। गुरुदेव जितने गंभीर थे उतने उनका हास्य भी गंभीर था। सन 89 की एक घटना है। जाड़े के दिन थे, समय शायद यही शाम के टाइम का रहा होगा, 3-4 बजे का। उन दिनों समाचार पत्रों में एक रोज समाचार आ रहा था, वो था टिहरी बांध का, कि टिहरी बांध टूटेगा तो उसका पानी हरिद्वार तक सबको बहा के ले जाएगा।
सारे यहाँ की प्रशासन भी सतर्क था, सब लोग तैयारियाँ चल रही थी, सामान भी सब इधर से उधर हो रहा था। गुरुदेव के पास लोग बाग बैठे थे। उनमें से गुरुदेव के एक प्यारे बच्चों में एक बच्चा था, हंस के कहने लगा, गुरुदेव ये टिहरी बांध टूट जाएगा और शांति कुंज बह जाएगा तो साहित्य भी सब बह जाएगा, फिर क्या होगा? गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा ऐसा लगता है कि इसीलिए तू अपनी किताबें जो हैं ब्रह्मचर्य में रखता है, पर बेटा वहाँ पे भी गंगा जी हैं, फिर क्या होगा? बोले ऐसा कर, तू अपनी सारी किताबें दे जा, मैं रेगिस्तान में कहीं रखवा देता हूँ ताकि किताबें नहीं बहे, वहाँ बाढ़ पहुँच नहीं पाएगी और तेरी किताबें सुरक्षित रह जाएगी। सबका तनाव वाला चेहरा हंसी में बदल गया, लेकिन गुरुदेव थोड़ी देर रुके और कहने लगे, बेटा अगर कभी ऐसा हुआ भी कि जिसमें सब कुछ बह गया, तो जब कभी भी किसी को मेरे साहित्य का एक भी पन्ना मिलेगा, वो पढ़कर ये हैरान हो जाएगा कि श्री राम शर्मा आचार्य नाम का कोई व्यक्ति था जिसके अंदर देश समाज संस्कृति के लिए इतनी पीड़ा थी, और वहीं से क्रांति की नई ज्वाला और नए बीज पनपना शुरू हो जाएंगे, नई क्रांतियाँ वहीं से उठ खड़ी होंगी। गुरुदेव बड़ी बड़ी बातें छोटे रूप में सहज कह जाया करते थे। महाकाल गुरु गोविंद सिंह अकाल तख्त के लिए पंच प्यारों का आह्वान कर रहे थे। गुरुदेव ये उदाहरण हमेशा अपने बच्चों को देते रहे, कहते रहे, गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारों की तरह से मुझे भी मुट्ठी भर लोगों की ज़रूरत है जो देश समाज संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। सन 58 में 5 आत्मदानी पहरे निकल के आए थे। उसके बाद गुरुदेव के आह्वान पर हजारों की संख्या हुई, फिर लाखों की संख्या हुई। आज उनकी राह पे चलने वाले, उनके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले लाखों लोग मौजूद हैं। भविष्य में संस्कृति के उत्थान के लिए लोगों ने क्या किया, जब कभी भी इसका मूल्यांकन होगा तो इन लोगों को याद किया जाएगा कि देश समाज संस्कृति के लिए समय की धारा को पलट देने वाले लोग भी ऐसे थे जिन्होंने अपने गुरुदेव के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा के आगे बढ़ गए थे। ये मिशन हमेशा उन लोगों का ऋणी रहा है जिन्होंने नींव के पत्थर बनकर आगे हमेशा कदम बढ़ाए हैं और गुरुदेव माता जी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। आज याद आता है सन 94 का वो दिन, जब गुरु पूर्णिमा के दिन माता जी यहाँ नहीं थी, दिल्ली में थी। माता जी कहने लगी, बेटा गुरुदेव छोड़ के गए, उसके बाद बच्चों को एक सहारा था माँ का। आज माँ स्थूल रूप से नहीं दिखेगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तुम जाओ और उनसे कहना, स्थूल रूप से भले ही माता पिता ना दिख सके, लेकिन उनका प्यार भरा संरक्षण हमेशा अपने बच्चों के साथ में है। कहते समय उनकी आँखों में पीड़ा, उनके मन की विकलता, शरीर भले ही वहाँ था लेकिन मन विवश आगे चलने को मजबूर था। उनकी उस पीड़ा को वो देखा है मैंने, उस माँ की तरह से जिसकी छाती में दूध भरा हो लेकिन बच्चा पास में न हो। वंदनी माता जी का प्यार भरा संरक्षण आज भी आपके साथ है। आप दूर दूर से आए, रास्ते की कठिनाइयाँ भी हुई, आपके मन में जो परेशानियाँ रही, सोचते रहे हम किससे कहें जो हमारी पीड़ा का निवारण करे। विश्वास रखना, गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण आपके साथ है। आज श्रद्धा का पर्व हम इस जन्म शताब्दी में अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपने इष्ट आराधना के चरणों में और ज़्यादा प्रबल कर सकें और ज़्यादा मजबूत कर सकें, यही प्रार्थना है। ओम शांति।